अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा रहमान एंड जो हमारा जो प्रोजेक्ट का टॉपिक है दैट इज़ हैंड रिटन डिजिट रिकग्नाइजेशन एंड मेरे टीम मेंबर्स हैं सैयदा निशा ज़हरा एंड मोमना अज़मत। अच्छा, ये जो है वो हमारा सारा कोड है और मैं एक्सप्लेन करूँगी और ये जो है वो हमने जीयूआई बनाई है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ लाइब्रेरीज़ जो हमने यूज़ की हैं, वो हमारे पास नमपाई की और जो बेसिक लाइब्रेरी हमने यूज़ की है वो कीरास की हमने जो इसमें चीज़ यूज़ की है, हमारे पास पहले डेटा सेट की एक लाइब्रेरी होती है। एमनेस्ट की लाइब्रेरी हमने कीरा की यूज़ की है जहाँ से हमारे पास सारा डेटा आएगा। फिर कीरास की एक और लाइब्रेरी होती है सीक्वेंशियल। इसमें ये होता है कि जो कीरास की सारी लेयर्स होती हैं वो इसमें कंपोज्ड हो जाती हैं, तो वो इससे हम सारी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी कीरास की लेयर्स है डेंस लेयर, ड्रॉप आउट, फ्लैटन, ये सब भी हम आगे यूज़ करेंगे, उसका पर्पज़ मैं बाद में बताऊँगी। और फिर ये कन्वोकेशनल लेयर्स भी जो है वो कीरास की लाइब्रेरी है, ये भी हमने यूज़ किए। और फिर ये एनपी यूटिल्स भी कीरा की लाइब्रेरी है, ये भी हमने यूज़ किया है। इन सब के पर्पज़ नीचे मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि हम एक सीड नंबर देते हैं रैंडम, जिससे ये होता है कि हमारा कंप्यूटर जो रैंडम नंबर जो जनरेट करता है उसकी हम लिमिट दे देते हैं कि वो कितनी करनी है फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए। और फिर उसके बाद हमने जो एमनेस्ट की लाइब्रेरी यूज़ की है वहाँ से जहाँ से हम सारा डाटा लोड करवाएंगे, तो ये हमने उसको एक्स वाई और टेस्ट ट्रेन और टेस्ट में हमने उसको सेव करवा दिया और हमने यहाँ से एमनेस्ट का डाटा लोड किया। अच्छा, अब ये जो डाटा हमारे पास लोड होके आता है, इसमें जो पिक्चर का जो हमारे पास फॉर्मेट होता है ना और पिक्चर का जो साइज़ होता है, वो 784 या इस तरह 700 की रेंज में थोड़ा बड़ा होता है। अब हमें यहाँ पे जो पिक्चर हम यूज़ कर रहे हैं वो 28 बाय 28 पिक्सल की होती है। तो हमें उसके लिए ये जो इनका साइज़ है वो हमें रीशेप करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे इन पिक्चर्स का साइज़ रीशेप किया। और एक और चीज़ होती है कि हमें जो यहाँ पे इनिशियली जो डाटा आता है उसमें हमें सिर्फ़ उसकी हाइट और विड्थ दी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे जो हम जब पिक्चर लोड करवाते हैं, उसको ट्रेनिंग के लिए देते हैं, तो उसके लिए हमें उसकी डेप्थ देना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमने उसकी ये भी चेंज किए हैं कि पहले हमारे पास ये 2 पैरामीटर होते हैं, तो हमने यहाँ पे एक और उसकी डेप्थ का विड्थ, हाइट एंड डेप्थ का पैरामीटर ऐड किया है। फिर उसके बाद हमने इसकी जो डाटा टाइप है उसको फ्लोट में चेंज किया है इन दोनों एक्स वाई टेस्ट ट्रेन की। और फिर उसके बाद हम जो है अपना इसको हम हमारे पास जो एक्स ट्रेनो टेस्ट आ जाएंगे उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। जैसे ये हमारे पास बड़े 0 से 25 की रेंज में होते हैं, तो हम इनको डिवाइड करके हम इनको नॉर्मलाइज करके 0 से 1 की रेंज में ले आते हैं। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है नंबर ऑफ क्लासेस दे देते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर ये जो हमने ये एनपी यूटिल्स की लाइब्रेरी यूज़ की है, ये क्या करती है कि हमारे पास जो भी नंपाई का एरे होता है अ, वो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होता है इनिशियली। तो लेकिन जब हमें उसको आउटपुट के लिए देना होता है, जो पिक्चर्स के लिए हमें देना होता है, तो ये उसको क्या करता है कि उसको कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक जो सारा जो भी हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, जो भी हमारे पास नंबर होते हैं, वो उसको इंटीजर की फॉर्म में एक एरे में देता है हमें। तो हम इसको कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। ये जो नंबर ऑफ क्लासेस है हम डिवाइड कर देते हैं कि हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमें कितनी जो है वो कैटेगरीज़ में अपनी पिक्चर को डिवाइड करना है। तो हम उसको यहाँ पे 2 कैटेगरी मतलब हम उसको कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, हम उसको इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये लाइब्रेरी जो है वो इसलिए यूज़ होती है। फिर उसके बाद जब हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि मैं ये साथ-साथ रन भी करती जाती हूँ। अच्छा, अब ये जो हमारे पास क्रिएट मॉडल है, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम अपना सीक्वेंशियल का फंक्शन कॉल करवाते हैं कि वो जो कीरास की सारी हमारे पास लेयर हैं, वो एक मतलब एक साथ होके सारी हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कन्वोकेशनल लेयर की जो लेयर्स हैं उनको ऐड करते हैं। अब ये जो कॉन्वी 2D का लाइब्रेरी ऊपर भी यूज़ हुई, इसका जो है वो हमारे पास पर्पज़ ये होता है कि इसमें जो हम इसके पैरामीटर्स में हम फ़िल्टर्स नंबर ऑफ फ़िल्टर्स देते हैं कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ फ़िल्टर्स होंगे जिससे हमारा जो
कॉन्वोकेशनल लेयर है वो उससे लर्न करेगी, मतलब कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स हम उसमें बताते हैं कि कॉन्वोकेशनल लेयर के बीच में होंगे। तो यहाँ हम 32 हमने पास किया कि हमारे पास 32 लेयर्स होंगे जिससे हमारा आउटपुट जो है वो लर्न करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपनी पिक्चर का फॉर्मेट दे देते हैं जो सेम जो हमने ऊपर बताया है। और ये हमने एक्टिवेशन का फंक्शन यूज किया रेलू का। एक्टिवेशन फंक्शन ये होता है कि ये जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है इसलिए कि जो हमारे पास जैसे जो आउटपुट आता है उसका जो हमारे पास इनपुट होता है उसकी उसका एक कंबाइंड वेट को वो ट्रांसफॉर्म करता है आउटपुट में। तो उसके लिए हमें कोई एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना होता है। तो यहाँ पे हमने रेलू का फंक्शन यूज किया। रेलू के फंक्शन में ये होता है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो आपके आउटपुट आपका जो भी इनपुट है उसका आउटपुट देता है। अगर आपका इनपुट पॉजिटिव है तो वो आपको आउटपुट देता है, वरना अदरवाइज जो है वो आपको जीरो आउटपुट देता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास मैक्स पूलिंग 2D की आईडी है इसमें ये होता है कि ये जो है वो जो हमारी जो स्पेशल डायमेंशन होती है उसको रिड्यूस करता है, आउटपुट की स्पेशल डायमेंशन को रिड्यूस करता है। तो ये दोनों लाइब्रेरीज भी इसके ऊपर कॉल हुई थी। और फिर अब यहाँ पे ये जो ड्रॉप आउट है ये हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा जो हमारी ओवर फिटिंग हो जाती है ये उसको बैलेंस करता है, ओवर फिटिंग होने से बचाता है। फिर फ्लैटन में ये होता है कि हम उसको सबको वन डायमेंशनल में कर देते हैं, हम हमारे साइड लेयर्स को फ्लैटन कर देते हैं ताकि वन डायमेंशन में हो जाए। और ये फिर उसके बाद अच्छा हमने ये डेंस यूज किया, इसमें भी हम सेम ऊपर वाला एक्टिवेशन फंक्शन देते हैं। और यहाँ पे हमने दो अलग अलग इसके पैरामीटर्स यूज किए हैं, एक 128 जो हम इसको लेयर्स बता रहे हैं और एक हम जो है इसके पैरामीटर में वो देते हैं जो हमने ऊपर यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्लासेस दी थी वन हॉट कोड में। तो हम वही वाली जो नंबर है वो यहाँ पे यूज करते हैं डेंस लेयर में। अच्छा, अब उसके बाद हम मॉडल को कंपाइल करते हैं। इसमें जो है हम अच्छा इसमें हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, 300 पैरामीटर होते हैं, लॉस ऑप्टिमाइजर और मैट्रिक्स का। अच्छा, हम यहाँ पे लॉस के लिए हमने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज की है। इसमें ये होता है कि आपके पास अच्छा लॉस फंक्शन तो यूज इसलिए होता है कि हम जो भी हमारा जो लॉस होता है जब हम डाटा को ट्रेन करवा रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो भी लॉस होता है तो ये वो कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे हमने ये वाले जो है यूज किया है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। इसमें ये कि जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा कैटेगरीज होती है तो ये वाला मेथड प्रेफरेबल होता है। और ऑप्टिमाइजर ये है कि ऑप्टिमाइजर ये करता है आपके पास कि जो लॉस फंक्शन वो जितना कम वो कोशिश करता है कि जितना कम हो सके उतना हो। तो ये हमारे लॉस रेट को कम रखता है। यहाँ की जो है हमने एडम का इसके लिए यूज किया। अच्छा, अब उसके बाद हम अपने मॉडल को फिट करेंगे। यहाँ पे ये है कि हमने ये ईपॉक है, ये होता है कि हमने कितने नंबर ऑफ कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास होने चाहिए, मतलब कितने टाइम नंबर ऑफ कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास आएगा कि डाटा जो ट्रेन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 10 लिए। और बैच साइज जो है वो हमारे पास सैम्पल साइज होता है कि वो सैम्पल साइज जो प्रोसेस हुआ है लेकिन अब मॉडल अपडेट होने से पहले, तो यहाँ हम उसका साइज देते हैं। तो ये अब यहाँ पे रन होगा, फिर ये जैसे जैसे रन हो रहा है अब यहाँ पे जो है वो हमने मॉडल को सेव कर दिया। देन हम मॉडल को एवेलुएट करेंगे। यहाँ हमने टेस्ट लॉस और टेस्ट एक्यूरेसी हमने दे दी। ये एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट से हमारे पास ये आ जाएगा कि कितना हमारे पास लॉस हुआ है और कितनी हमारे पास एक्यूरेसी आई है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं GUI का बता देती हूँ। GUI में अच्छा GUI में जो हमने बेसिक बनाई है वो हमने इसमें टी टिंकर की लाइब्रेरी यूज़ की है। टी टिंकर की लाइब्रेरी जो है वो उसके लिए है और GUI के लिए यूज़ होती है। एंड देन हमने कियास की प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी यूज़ की है, इमेज प्रोसेसिंग की। और फिर हमारे पास ये पेलो की लाइब्रेरी हमने ये भी इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की है। और ये बाकी सब मॉडल लोड करने के लिए हमने numpy की लाइब्रेरी। अच्छा, इसमें हमने जो ऊपर मॉडल अपना सेव किया है वो हमने यहाँ पे मॉडल में हम उसको लोड करवा रहे हैं क्योंकि उसमें से हमने पिक्चर्स जो है वो रिकॉग्नाइज करवानी है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ दो ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं प्रिडिक्ट नंबर के। जो भी हमारे पास प्रिडिक्ट नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा और ये वाला जो है वो हमने एम्प्टी रखा है। उसके बाद हमारे पास है हमने दो फंक्शंस बनाए हैं क्लियर और प्रिडिक्ट के। क्लियर के फंक्शन में ये है कि हम
जो हमारे पास जो भी हमने जो है कैनवस पे बनाया हुआ जो भी लिखा हुआ होगा उसको क्लियर कर देगा। और ये जो ऑपरेटर है जिसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, जो एम्प्टी है, तो हम इनपुट में वो सेट करवा देंगे, मतलब हमारे पास जो कैनवस है वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये प्रिडिक्ट का फंक्शन है। अच्छा, प्रिडिक्ट के फंक्शन में होगा कि जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे कोई भी नंबर कैनवस पे, और फिर वो पिक्चर जो है वो क्या करेगा कि कैनवस में से वो सिर्फ पिक्चर वाला पार्ट क्रॉप करके और उसको सेव कर देगा। तो ये हम पहले से ही डायरेक्टरी में दे रहे हैं कि वो इस जगह पे जाके ये इमेज सेव कर दे। तो हमारे पास ये होगा कि जैसे हमने कैनवस पे ड्रॉ किया, हमने प्रिडिक्ट का फंक्शन दबाया, तो वो हमारा जो डिजिट वाला पार्ट है कैनवस में से वो क्रॉप करके सेव कर देगा। और फिर उस पिक्चर को जो है वो यूज करेगा, अपने डाटा सेट से मैच करेगा कि ये जो हमारे पास डिजिट है उस पिक्चर में वो डाटा सेट में से किस नंबर से ज्यादा मैच हो रहा है, और फिर वो वैल्यू प्रिडिक्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो है वो कैनवस में से उसका कोड है कि कैनवस में से वो सिर्फ पिक्चर डिजिट वाली जितना पार्ट है डिजिट वाला वो क्रॉप करके सेव कर देगा। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो पिक्चर जो होगी ये आरजीबी में होगी, तो हम जो है वो इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास डाटा सेट है वो इस फॉर्म में होगा। देन हम पिक्चर को रिसाइज करें 28 बाय 28, उसकी हाइट और वेट दे दी कि हमें इतने पिक्सल्स का चाहिए। एंड फिर उसके बाद हम वही पिक्चर को ये जो हमारे पास इमेज सेव हो जाएगी हम उसको एरे में दे रहे हैं। फिर हम उसको रीशेप कर रहे हैं, हम उसकी हाइट विड्थ एंड डेप्थ बता रहे हैं, देन हम उसको नॉर्मलाइज करें 0 से 1 की रेंज में। और अच्छा, यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो है वो हमारे प्रिडिक्ट का जो हमने वेरिएबल बनाया है जिसमें वो हमारे पास प्रिडिक्ट होके वैल्यू आई, तो ये जो ऊपर हमने मॉडल कॉल करवाया है वो उसको प्रिडिक्ट करेगा, और ये जो हमने इमेज उसको रीशेप करके सेव करवाई है हम उसको एरे की फॉर्म में दे देंगे। एंड देन वो उसको प्रिडिक्ट कर देगा, और वो उसको प्रिडिक्ट करके हमारे पास यहाँ क्लास के वेरिएबल में सेव करेगा। और यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी आएगी कि कितना एक्यूरेट, कितनी मतलब वो नंबर हमारे एक्यूरेट बता रहा है, कितनी हद तक वो श्योर है कि भाई ये यही नंबर है। तो उसके बाद अच्छा हम उसको क्लासेस को कन्वर्ट करें स्केलर में। फिर यहाँ पे जो है हमने जो ऊपर ऑपरेटर का फंक्शन बनाया था, सॉरी वेरिएबल बनाया था, हम उसको उस वेरिएबल में ये और फंक्शंस कॉल करवा के हम ये जस्ट आउटपुट की आउटपुट है, हम इसमें ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ हमने सेव करवाई है जो प्रिडिक्ट करके, तो ये उसको जस्ट प्रिंट करवाएगा और आपको यहाँ पे एक्यूरेसी बता देगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, और बस यहाँ पे वो फाइनल आपको प्रिडिक्टेड नंबर बता देगा। अब ये हमने यहाँ पे कैनवस ड्रॉ किया है, ये कैनवस की हमने जो है वो स्टाइलिंग बता दी है कि कितना बड़ा हो कितना छोटा हो एंड ऑल। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्लियर और प्रिडिक्ट के बटन है, हमने उसकी भी स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ की है। यहाँ पे अच्छा जो हमारे पास डिस्प्ले टेक्स्ट होगा जो हमारे पास कैनवस में साइड में टेक्स्ट के लिए आएगा, बार हमने उसकी साइजिंग और स्टाइलिंग वगैरह बता दी है। और हमने ये कैनवस सिंपल ड्रॉ किया, हाइट विड्थ उसका बता दिया और कलर वगैरह बता दिए, सारी ये स्टाइलिंग जीयूआई के लिए यूज हुई है। और यहाँ पे जो है वो हम कैनवस की साइजिंग कर रहे हैं कि हमें उसकी रॉज वगैरह कितनी चाहिए, कॉलम्स और उनकी साइजिंग और ये सब कुछ जो हमें चाहिए। अच्छा, ये हमारी पूरी जीयूआई हो गई। अब ऊपर डाटा लोड होने वाला है, फिर मैं जो है वो आपको रन करके दिखाती हूँ। अच्छा, तो फातिमा ने बाकी सारा कोड एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे हमने जो है वो मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी भी इंक्लूड कराई है, क्योंकि अब हमने जो है वो एक ग्राफ भी नीचे प्लॉट किया है जो टेस्टिंग और ट्रेनिंग एक्यूरेसी बता रहे हैं, और टेस्टिंग और ट्रेनिंग लॉस के बीच में भी हमने जो है ग्राफ प्लॉट किया है। तो सही। तो अब यहाँ पे हमने जो है वो मॉडल फिट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने ये रहा ट्रेनिंग और टेस्टिंग लॉस के बीच में ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा था, फिर जैसे ही ईपॉक्स हमारे पास बढ़ते गए इंक्रीज होते गए तो हमारे पास लॉस जो है वो कम होता गया। और इसी तरह से हमने जो है वो ग्राफ ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी के बीच में भी बनाया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्यूरेसी बहुत कम थी, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी थी वो ईपॉक्स के साथ साथ इंक्रीज होती रही है। सही। तो अब हम यहाँ पे जो है मॉडल अपना सेव करा लेते हैं। देन हम अगर एवेल्युएट करें अपने मॉडल को, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेस्ट लॉस कितना आ रहा है 0.02, और टेस्ट एक्यूरेसी भी हमारे पास कितनी आ रही है जो लास्ट की 0.99। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ईपॉक्स हमारे पास है, स्टार्टिंग में हमारे पास लॉस 0.29 था, कम हमारे पास ज़्यादा था। उसके बाद जो है जैसे ही ईपॉक्स बढ़ती गई हमारे पास लॉस कम होता गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास जब एक्यूरेसी जो थी वो
हमारे पास कम थी। फिर देन ईपॉक्स इंक्रीज होते गए तो साथ साथ हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ के 0.99 तक आ गई। सही, तो अब हम जो है हमने यहाँ पे GUI क्रिएट किया है इसके लिए। तो अब मैं इसको अगर रन करके दिखाऊं तो हमारे पास इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। हमने जो है वो ये टिकिंटा को यूज करते हुए GUI क्रिएट की है। तो अगर अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं करेक्ट जो भी नंबर्स हैं वो प्रेडिक्ट करवाती हूँ कि उसकी कितनी, अभी मुझे यहाँ पे उसकी एक्यूरेसी भी देगा और वो नंबर भी प्रेडिक्ट करके देगा। तो जो मैं अभी प्रॉपर ठीक तरीके से अगर लिखूँ और फिर उसको चेक करूँ तो फिर देखते हैं कि ये सही बता रहा है या नहीं। तो इसकी एक्यूरेसी भी दे रहा है और मुझे प्रिडिक्टेड नंबर भी दे रहा है। अब मैं इसको क्लियर करके अब मैं 2 लिखूँ। पहले मैं सारे प्रॉपर तरीके से नंबर लिखूंगी, उसके बाद मैं जो है थोड़ा इम्प्रॉपर करके लिखूंगी। तो अभी मुझे 2 की भी एक्यूरेसी है, सही सही दे रहा है, 96 तक दे रहा है। अब अगर मैं 3 बनाऊँ, 3 भी प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से मैं जो हूँ ये 0 तक सारे नंबर्स जो है वो बनाऊंगी पहले करेक्ट, ताकि मैं चेक करूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी देता है जब मैं इसको करेक्ट एंटर करती हूँ। 5, 6 भी। सही, तो अब इसने 0 तक मुझे सारी सही प्रिडिक्शन करके दी है। अब मैं इसको थोड़ा इम्प्रॉपर तरीके से अगर लिखूं, ठीक, तो ये मुझे प्रिडिक्ट कर रहा है 1। अगर मैं इसको 2 को थोड़ा, 2 भी प्रिडिक्ट कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी कितनी दे रहा है, 83%। ये भी कर रहा है, 4 प्रिडिक्ट कर रहा है और उसकी एक्यूरेसी भी दे रहा है। 4 दे रहा है लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम आ रही है मेरे पास। सही, तो इसी तरीके से मैंने कुछ इम्प्रॉपर नंबर्स भी बना के दिखा दिए कि अगर मैं हैंड रिटन नंबर्स जो है वो थोड़े इम्प्रॉपर तरीके से लिखूं तो ये उसकी क्या, अब ये अब मैं इसको सही से अगर सिर्फ इस रीजन में ही लिखना है मुझे, तो प्रेडिक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो वर्क करता है। दैट्स ऑल।